बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। नंबर 3 पे हमारा टॉपिक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का एक तरह से अपोजिट कह सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना आए। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0. That is, ये A की जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी सिंगुलर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। इसे भी हम अब एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है 2 by 2 ऑर्डर की, जिसका नाम है A और इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड 0। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम देख सकते हैं 2 by 2 है। तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने लिखा उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 इंटू 0, फिर हम माइनस लिखेंगे और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 इंटू 1, ये दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 0 0 होगा और फिर माइनस 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3। तो 0 माइनस 3 होगा -3। तो यहाँ हमने देखा कि इस मैट्रिक्स A की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि -3 जो है ज़ाहिर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमने एक दूसरी मैट्रिक्स B ली है जो कि 2 by 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं 4, -7, 0 एंड 5। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाई। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि अब आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये होगा 4 इंटू 5, फिर माइनस लिखेंगे और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 इंटू 0। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5 होगा 20 और फिर -7 इंटू 0 0 होगा। तो 20 माइनस 0 आंसर होगा 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमने देखा कि मैट्रिक्स B की जो डिटर्मिनेंट थी उसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई बल्कि वह है 20। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स B है ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको ये अच्छी तरह फ़र्क वाज़े हो गया होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। तो उम्मीद है आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।